आज का हमारा टॉपिक है राइस ट्यूब, या इसको आप एनजी ट्यूब भी बोल सकते हो या नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता है, राइस ट्यूब क्या होता है। ये राइस ट्यूब में अपन क्यों डालते हैं, क्योंकि जो पेशेंट अनेबल होता है खुद से फूड लेने के लिए, ठीक है, तो उसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, राइस ट्यूब यूज़ करते हैं। अब राइस ट्यूब यूज कौन से पेशेंट में नहीं करेंगे, कंट्राइंडिकेशन अपन एक बार देख लेते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसकी एब्डोमेन की सर्जरी हुई हो, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस राइस ट्यूब को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देन या फिर ऐसा पेशेंट जिसका इसोफेजियल फिस्टुला हो चुका हो या दोनों कनेक्ट हो, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, राइस ट्यूब का यूज़ नहीं करेंगे। देन थर्ड क्या है, अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है जो कि पैरालाइसिस है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, राइस ट्यूब का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो राइस ट्यूब अपन क्यों डालते हैं, ताकि जो पेशेंट अनेबल होता है क्या करने के लिए, खुद से फूड लेने के लिए, उसमें अपन क्या करेंगे, राइस ट्यूब का यूज करते हैं। अब राइस ट्यूब का अपन लोग डेमोस्ट्रेशन देखते हैं करके कि किस तरीके से राइस ट्यूब डाली जाती है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, तो अपन देखेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, राइस ट्यूब चाहिए। राइस ट्यूब क्या होती है, ये कितने नंबर की, 18 नंबर की हमारे पास है, जो कि हम एडल्ट के लिए कितने नंबर का यूज करते हैं, 18 फ्रेंच की यूज करते हैं। देन 12 नंबर का हम इन्फेंट के लिए यूज करते, चिल्ड्रंस या इन्फेंट के लिए यूज करते हैं। न्यूबॉर्न के लिए हम 6 फ्रेंच का यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास एक माइक्रोपोल होना चाहिए, ताकि जब भी हम क्या करेंगे, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाएंगे तो उसको होल्ड करने के लिए। एक हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए। जब हम क्या करेंगे, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा देंगे तो वहाँ से साउंड सुनने के लिए कि फिक्स जगह पे फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास एक क्या होना चाहिए, 10 ml की सिरिंज होनी चाहिए। ठीक है, एक बाउल होना चाहिए, उसमें कॉटन या गॉज पीस भी होने चाहिए। एक हमारे पास ग्लव्स होना चाहिए, किडनी ट्री होना चाहिए, पेपर बैग होना चाहिए, जो भी ड्राई वेस्ट होता है उसको डालने के लिए, और एक अपने पास किडनी ट्री होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आर्टरी फोर्सेप होना चाहिए, जो भी नोजोगैस्ट्रिक होता है, नोज होता है, उसको क्लीन करने के लिए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही में अपने पास क्या होना चाहिए, एक लिग्नोकैन जेली होनी चाहिए, ताकि जो भी वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्रिक्शंस आ गए हैं, तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, लिग्नोकैन जेली यूज करते हैं। और एक अपने पास क्या होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, और उसमें थोड़ा वार्म वाटर होना चाहिए, ताकि जो भी हमारी नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब थोड़ी हार्ड होती है, तो उसको सॉफ्टनेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए इसमें डिप करके रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए। प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और उनको बोलेंगे कि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा कि हमें हैंड वॉश करना है। देन हैंड वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्लव्स को वियर करेंगे। ठीक है, ग्लव्स वियर करेंगे। देन ग्लव्स वियर करने के बाद हमारा क्या नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, कि जो भी नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसे मेजरमेंट करते हैं। कहाँ कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, नोज टू ईयर। ठीक है, नोज टू ईयर उसको क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। ठीक है, एनजी ट्यूब बोलते हैं इसको। देन इसको हमें क्या करना है, जो ये नोज़ है, ठीक है, नोज़ है और ईयर लोब है, तो नोज़ और ईयर लोब से क्या करना है, इसको मेज़र करना है। तो हमने कहाँ तक देखा कि ये नोज़ हो गया हमारा और ये ईयर लोब्स हो गए, तो यहाँ तक हमने मेज़र कर दिया। देन अब इस यहाँ से हमें क्या करना है, जो ईयर लोब है हमारा और जो एक्सटर्नम है, तो वहाँ तक हमें मेजरमेंट करना है, ताकि इतनी ही ट्यूब हमें वहाँ पे इंसर्ट करना। जो भी हमारा जिम्फाइड प्रोसेस होता है या स्टर्नम होता है, तो उसको हमें ईयर लोब से स्टर्नम तक हमें क्या करना, मेजरमेंट करना है। देन यहीं पे हमें क्या करना, माइक्रोपोल्स को थोड़ा सा लगा देना है। ठीक है, माइक्रोपोल्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको होल्ड कर देंगे कि हमें क्या करना है, ट्यूब को यहीं तक इंसर्ट करना है। ठीक है, अभी हमें इसको क्या करना है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, जिसके लिए हमें क्या करेंगे, कुछ मिनट्स के लिए हम वार्म वाटर में इसको डिप कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैकिन्टॉस को पेशेंट के चेस्ट के पास डालेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट हो रहा है, जो भी गीला हो रहा है, उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैकिन्टॉस को डालेंगे। ठीक है, हमने मैकिन्टॉस डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, आर्टरी फोर्सेप्स लेना है। देन हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो भी हमारा नॉर्मल स्लाइन में गॉज पीसेस है, उससे हमें क्या करना है, थोड़ा सा नोज वाले एरिया को क्लीन करना है। देन क्लीन करने के बाद फिर से राइस ट्यूब लेना है, लिग्नोकैन जेली निकालिएगा। फिर अपन क्या करेंगे, लिग्नोकैन जेली निकालेंगे थोड़ी सी, और निकालिएगा।
लिग्नोकैन जेली कहाँ तक लगाएंगे अपन, जहाँ तक हमने देखा था कि नोज से लेकर के ईयर लोब तक हमने देखा था, मेज़र किया था, वहाँ तक अपन क्या करेंगे, लिग्नोकैन जेली लगाएंगे। क्यों लिग्नोकैन जेली लगाते हैं, क्योंकि जो वहाँ की एरिया जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्रिक्शन हो गई है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, लुब्रिकेंट जेली का यूज करते हैं। ठीक है, फिर अपन को धीरे धीरे से क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि थोड़ा सा सपोर्ट करेगा पेशेंट, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, नोज में थोड़ा थोड़ा ट्यूब को इंसर्ट करना है। और इस टाइम पे पेशेंट को कैसा लगेगा, पेशेंट को क्या बोलना है कि जैसे ही फेरिंग्स तक हमारी ट्यूब चली जाती है तो पेशेंट को क्या बोलना है कि जैसे आप खाना खाते हो तो निगलने में थोड़ा उसको निगलो, तो जब वो ट्यूब को निगलेंगे तभी आसानी होगी और आसानी से हमारी सारी ट्यूब क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। और थोड़ा सा पेशेंट के हेड को क्या करना है, थोड़ा सा उठाना है, उठाइएगा थोड़ा सा, है ना, ताकि ईजिली तरीके से जो हमारी ट्यूब है वो चली जाए। ठीक है, ईजिली तरीके से ही हमें डालना है। और पेशेंट को बार बार बोलते रहना कि आपको सपोर्ट करना है और निगलते रहना है। जब तक पूरी ट्यूब नहीं चली जाती, जब तक हमें क्या करना है, इसको डालते रहना है। ठीक है, हमने यहाँ तक क्या किया था, मेजरमेंट किया था। ठीक है, तो यहीं तक हमें क्या करना है, ट्यूब को इंसर्ट करना है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारी ट्यूब सही गई है क्या नहीं गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने वॉल में वाटर रखा है उस वाटर में क्या करेंगे, जो ये ट्यूब का ओपन वाला एरिया है उसको क्या करेंगे, अपन इसमें डिप करेंगे। अगर डिप करने के बाद इसमें कुछ बुलबुले आते हैं, कुछ बबल्स आते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अभी ट्यूब स्टर्नम तक नहीं गई है, मतलब ये सिर्फ और अभी ट्रैकिया के पास ही है। अगर उसमें किसी भी प्रकार के बुलबुले नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा ट्यूब है वो फिक्स जगह पर चली गई है। ठीक है ना, स्टर्नम तक वो चली गई है। और देन हमें इसे क्या कर देना है, होल्ड कर देना है। माइक्रोपोल दीजिएगा। हम नोज के साइड भी, ईयर के साइड भी कर सकते हैं या नोज के साइड भी इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, इस ट्यूब को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। देन उसके बाद हमें क्या लेना है, 10 ml की सिरिंज लेना है और उसमें कम से कम 10 ml या फिर 10 ml से थोड़ा सा कम ही अपन को क्या करना है, एयर इसमें पुश करना है। ठीक है, और इसमें एयर डालेंगे अपन। जैसे हम एयर डालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ आवाज़ सुनाई देगी, तो हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे। देन स्टेथोस्कोप से हमें क्या करना है, जो भी स्टर्नम वाली एरिया है तो वहाँ से हमें क्या करना है, आवाज़ को सुनना है। अगर क्लियरली तरीके से वॉइस आ रही है, मतलब हमें आवाज़ साउंड सुनाई दे रही है, मतलब हमारा जो भी नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो फिक्स जगह पे चला गया है। ठीक है, यानी करेक्ट हो गया है। तो अपन को क्या करना है, स्टेथोस्कोप से थोड़ा सा साउंड सुनना है। और यहाँ से कैसे साउंड सुनेंगे अपन, जब भी यहाँ से जो एयर होगी उस एयर को इधर डालेंगे अपन। जैसे ही हम एयर को इधर डालेंगे तो इधर साइड हमें क्या होगी, जो भी एयर होगी, जो भी साउंड होगी वो हमें सुनाई देना स्टार्ट होगी। अगर साउंड हमें नहीं सुनाई दे रही है, अगर यहाँ से एयर पुश करने के बाद ही, तो मतलब अभी भी हमारी जो ट्यूब है वो फिक्स जगह पे नहीं पहुँची है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा भी इसको और इंसर्ट करना है, थोड़ा सा हिलाना डुलाना है, पेशेंट को बोलना है कि आप निगलिए। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हैं उस टाइप से आप निगलिए, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे अपनी जगह पर चला जाएगा और हमें साउंड ईजिली तरीके से सुनाई दे देगी। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे जो भी हमारा आईवी फ्लूइड होगा। ठीक है, या फिर इससे हम क्या करते हैं, सिरिंज से भी जो भी हमारा फ्लूइड होता है हम उसको सिरिंज से भी इससे ऐसे डालेंगे तो पेशेंट के नाक के थ्रू वो डायरेक्ट एब्डोमेन में चला जाता है। इसमें भी जो हमारा क्या होता है, फ्लूइड हो गया, जैसे कोई भी जूस हो गया, उस जूस को हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, इससे भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट पेशेंट के कहाँ पर जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को क्या होगी, एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, ये था हमारा डेमो किसका, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब का। आया सभी को समझ में कि नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब किस तरीके से करते हैं। देन जैसे ही हमारा इंट हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट इनको रिमूव भी करना है यहाँ से। ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, ये सारी चीज़ें हटा देना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, रिमूव ऑफ प्रोसीजर। तो रिमूव में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैकिन्टॉश को हटाएंगे, देन पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन देंगे और जो इन सभी चीज़ को पेशेंट के पास से हटा देंगे। ठीक है, और देन पेशेंट को बोलना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ठीक है, इन सभी आर्टिकल्स को रिमूव या डिस्कार्ड कर देना है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, आया सभी को डेमो समझ में। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे इसी से रिलेटेड। थैंक यू।